नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो है चाइल्ड बार्थ। शादी चूंकि पहले ही ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब पढ़ेंगे आज चाइल्ड, बच्चा। तो ओके बच्चा सर। देखेंगे कैसे, कहाँ से? फिफ्थ का सबलॉर्ड। फिफ्थ का सबलॉर्ड आपका आपका सारा चीज अबाउट चाइल्ड या प्रोजेनी के बारे में कंप्लीट दिखाएगा। तो चलिए जानते हैं कि चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस कैसे होगा। अगर फिफ्थ का सबलॉर्ड 2 5 11 देता है, दो मतलब होता है ग्रोथ इन फैमिली। 5 11 दिखाता है तो आप यूं समझ लीजिए कि चाइल्ड 2 और 5 और 11 दिखाता है तो चाइल्ड प्रॉमिस। अब कुछ केसेस पहले समझ लेते हैं। जैसे 2 5 11 प्लस, अगर जुपिटर है, जुपिटर मतलब चाइल्ड का कारक ग्रह है, अगर वो है, या कोई शुभ ग्रह मतलब जैसे मून या वेनस है, तो चाइल्ड होगा, ये कंफर्म। कंफर्म। चाइल्ड होगा, लेकिन चाइल्ड स्टॉप कहाँ हो जाएगा? जैसे चाइल्ड तो हुआ एक, एक बच्चा फिफ्थ हाउस, सेकंड बच्चा जो है सेवेंथ हाउस, वो आपने देख लिया। लेकिन चाइल्ड रुक जाएगा कब? अगर किसी भी, माने जैसे या तो फिफ्थ हाउस हुआ या तो सेवेंथ हाउस, थर्ड बच्चे जैसे नाइन्थ हाउस, है ना? तो अगर इसका किसी का सबलॉर्ड जाके 4 10 12 और प्लस बैरन साइन दे दे। बैरन साइन मतलब कौन कौन सा साइन? एरीज, जेमिनी, लियो और भार्गो। ये साइन से कनेक्टेड हो जाए और तो फिर आप समझ लीजिए उसके बाद चाइल्ड नहीं होगा। और चाइल्ड माने वहां तक होगा जैसे फर्स्ट चाइल्ड हुआ, सेकंड चाइल्ड हुआ, या थर्ड चाइल्ड हुआ, थर्ड के बाद नहीं होगा। या किसी का फर्स्ट हुआ तो सेकंड चाइल्ड मान लीजिए सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड अगर वैलेंटाइन दे दिया और 4 10 12 दे दिया, तो उसके बाद फिर उसका बच्चा नहीं होगा। वैलेंटाइन जहाँ पे कनेक्ट कर लेता है, या एरीज, जेमिनी, लियो, वर्गो, जहाँ कनेक्ट कर लेता है, फिर आगे उसका बच्चा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए चार से फिफ्थ का कास्पल सबलॉर्ड 4 10 12 दे दे, प्लस बैरन साइन दे दे, प्लस अगर कनेक्टेड हो जाए राकेश, राकेश मतलब राहु केतु और शनि, तो राकेश से अगर कनेक्टेड हो जाए तो उसका चाइल्ड होगा ही नहीं। अगर फिफ्थ का कास्पल सबलॉर्ड 2 5 11 दे, साथ में छठा हाउस, सिक्स हाउस कनेक्टेड हो जाए, तो चाइल्ड होगा विथ मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। इलेवेंथ हाउस, जैसे कि हम लोग हमेशा जानते हैं कि इलेवेंथ हाउस जो क्या होता है, दैट इज हमारा डिजायर का फुलफिलमेंट। और फिफ्थ का 11, फिफ्थ फिफ्थ का सेवेंथ जो हाउस होता है वो दैट इज इलेवेंथ हाउस, यानी स्पाउस का पोजीशन दिखाता है। हमेशा याद रखना, ये प्रोजेनी जो देखने का ये है सिद्धांत है, वो स्त्री के कुंडली में। तो इसलिए पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए, कोई पुरुष हो सकता है, कोई पुरुष क्लाइंट आपसे ये प्रश्न करे कि भाई बताइए कि मेरा बच्चा होगा या नहीं, तो वो आपको इलेवेंथ हाउस से देखना होगा। अगर फिफ्थ का कस्पल सब लॉर्ड किसी ना किसी तरीके से, देखिए प्रॉमिस मतलब 2 5 11, माने आपका बच्चा होगा, होने के बाद ही ना कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे सर्जरी हुआ या सिजारियन हुआ, है ना? तो अगर वो दिखाता है फिफ्थ तक आसपास सब लोग कनेक्टेड हो जाए इधर मार्स ग्रह से या 12 हाउस से, तो आप समझ लीजिए बच्चा जो होगा वो थ्रू सर्जरी होगा, यानी ये बेबी सीजरियन बेबी होगा।
सेटर्न और केतु, ये ना चाइल्ड को एबॉर्शन दिखाता है, मिसकरेज दिखाता है। तो कभी भी अगर सेटर्न और केतु फिफ्थ कस्पल सबलोड के साथ अगर कनेक्टेड हो जाए, तो आपको बहुत माप जोक के आपके बच्चे का मतलब क्या कहते हैं, प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। अगर फैमिली प्लानिंग में कुछ चीजें और जान लेते हैं कि अगर किसी ने कॉन्सेप्ट कर लिए हैं और साथ में फिफ्थ का कस्पल सबलोड 2 और 6 से कनेक्टेड हो गया, तो ना उसका डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर वो डाइट का अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो उस बच्चे का जन्म लेना बहुत मुश्किल होगा। फिफ्थ का कस्पल सबलोड अगर किसी ना किसी रूप में 3, 9, 12 से जुड़ जाए, तो फिर उनको जार्नी हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस जार्नी के दौरान उनका मिसकैरेज होने की चांसेस बनी रहती है। अगर फिफ्थ का कस्पल सबलॉर्ड मार्करी से या जुपिटर से कनेक्टेड हो, तो ट्विन बेबी का चांसेस बना रहता है। या डुअल साइन में भी हो, कस्पल सबलॉर्ड अगर मान लो डुअल साइन में, जैसे मिथुन में है, फिर आपका क्या बोलते हैं सेगिटेरियस में है ना, तो इस या पाइसेस में है, तो इस तरह का केसेस में डुएल बच्चा होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ये डुएल बच्चा का हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि डुएल बच्चा मतलब कौन सा नक्षत्र में अगर ये पड़ता है, उसके अवस्थान पड़ेगा कस्पल सबलॉर्ड का, तो फिर उस हिसाब से हम लोग जान सकते हैं कि बच्चे कौन सा होगा। टू बेबी होगा, टू बेबी तो होगा ही, लेकिन क्या उसमें से एक गर्ल होगा एक बॉय होगा, या 2 बॉय होगा या 2 गर्ल होगा, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे तो नक्षत्र से। ऐसा भी होता है कि चाइल्ड का सेक्स कैसा होगा, ये वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे जानेंगे? ये हम लोग ना थ्रू ओनली मेल चार्ट से ही जान सकते हैं। और फीमेल की अ, वास्तव में चूंकि होता क्या है कि फीमेल ना तो मेल वांट करता है ना फीमेल, क्योंकि वो बच्चे देते हैं, बच्चे बियर करते हैं। बट बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिपेंड करता है कंप्लीटली मेल के उसकी जो क्या बोलते हैं जीन या क्रोमोसोम, उसके ऊपर। फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर मार्स, सन और जुपिटर से कनेक्टेड हो, तो आप समझ लीजिए मेल चाइल्ड ही होगा। और साथ में इलेवेंथ भी देख लेना, क्योंकि इलेवेंथ मतलब होता है, बार बार बोल रहे हैं कि चाइल्ड हम देखते हैं फिफ्थ, ये फिफ्थ फिफ्थ बार बार जो बोला जा रहा है, वो दैट इज फीमेल चार्ट से। लेकिन इलेवेंथ का कास्पल साबलॉर्ड भी ये चीज एग्री करनी चाहिए। अगर नहीं एग्री करते हैं तो फिर वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, क्योंकि स्पाउस का मतलब किसी भी स्त्री का उसका जो स्पाउस यानी फिफ्थ फिफ्थ से जैसे हम पहला चाइल्ड फीमेल का देखते हैं, वैसे ही उसका सेवेंथ हाउस 11th से चाइल्ड देखते हैं हम मेल का। तो मेल का भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। फिफ्थ का कास्पल सबलॉर्ड अगर मून, वेनस और सेटर्न हो, तो फिर फीमेल चाइल्ड होगा। और मार्करी राहु केतु से हो, या किसी भी अदर प्लैनेट के साथ मतलब वो कनेक्टेड हो जाए, तो यूं समझ लो रिलेशंस, अदर्स कनेक्ट जो प्लैनेट्स होंगे उसके साथ उसका क्या रिलेशंस होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंडीशन बच्चे का कैसा होगा। वो
उसके हेरिडिटी कंडीशंस कैसा होगा, ये यहाँ से जाना जा सकता है। ट्विंस बेबी मैंने जैसे ही बोला, मरकरी या जुपिटर या ड्यूअल साइन में। अच्छा, सेटन सेटन लेकिन केतु, केतु का मतलब होता है कट। केतु सबसे ज्यादा ये डिस्टरबेंस होता है, करता है केतु। केतु अगर होता है तो बच्चे का ख्याल बहुत हिसाब से रखना चाहिए, अदरवाइज बच्चे मिसकैरेज होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ब्लीडिंग के थ्रू मिसकैरेज होना, ये ब्लीडिंग हो जाना, बच्चा गर्भ गर्भ में ही गर्भ वहां से ब्लीडिंग होके निकल जाना, ये मिसकैरेज इसको बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर भी। डिफेक्टिव चाइल्ड, चलो इतना जान लिए तो फिर अब आगे जान लेते हैं डिफेक्टिव चाइल्ड कैसे होगा। फिफ्थ का कास्पल सबलोड अगर कनेक्टेड हो जाए पॉजिटिव प्लस नेगेटिव हाउस से, यानी जैसे पॉजिटिव 2 5 11 हुआ, या नेगेटिव हाउस मतलब 4 12, तो और साथ में सेटर्न या केतु के साथ कनेक्टेड हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये डिफेक्टिव चाइल्ड, ये हम लोग बोलते हैं ना आजकल स्पेशल चाइल्ड या वो एबनॉर्मल चाइल्ड, वो पैदा होते हैं बहुत सालों के बाद। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी का कपल का शादी बहुत साल पहले हुआ और उनके बच्चे हो ही नहीं रहे हैं, और बच्चे बहुत सालों के बाद होते हैं। तो वो क्या होता है, मतलब डिले होने का कारण क्या है? अगर फिफ्थ हाउस का कसफल सब लोग पॉजिटिव तो है, लेकिन उसको दशा का सपोर्ट नहीं मिलेगा, दशा भुक्ति अंतर का, तो वो चाइल्ड नहीं ले सकता है। प्रॉमिस तो किया है, लेकिन माने एक्चुअली जो सपोर्ट होना चाहिए उसको, जो सपोर्ट मिलना चाहिए डीबीए से, वो नहीं मिला। तो जब तक डीबीए का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक बच्चा नहीं होगा। फिफ्थ का कास्पाल सबलॉर्ड अगर एफ्लिक्टेड हो जाए और बैरन साइन से कनेक्टेड हो जाए, या जुपिटर के साथ रिलेशन ही ना हो, तो इस कंडीशंस में ना और 1 4 से अगर कनेक्टेड हो जाए, या प्लेन फोर्स से कनेक्टेड हो जाए, तो आप समझ लीजिए बार्थ होना, चाइल्ड बार्थ होना बहुत मुश्किल है। आइदर आपको आईवीएफ एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, या तो फिर चाइल्ड एडॉप्ट कर लेना चाहिए। चाइल्ड एडॉप्ट एक और केस में हो सकता है, अगर फिफ्थ का सबलॉर्ड खुद बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड मेलिफिक हो जाए, लेकिन कनेक्टेड हो जाए 2 11 से, और किसी ना बाय थ्रू एस्पेक्ट या कंजंक्शन या किसी थ्रू अगर जुपिटर के साथ ये कनेक्टेड हो जाए, तो उस केस में भी बच्चे होना बहुत मुश्किल होता है, और चाइल्ड एडॉप्शन करना पड़ जाता है। एक्चुअली याद रखिएगा, अगर हम एडॉप्ट करते हैं किसी चाइल्ड का, तो चाइल्ड का ना बार्थ डाटा, यानी बार्थ डेट, उसका टाइम वगैरह मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप मान लीजिए कोई ऐसे कपल हैं जिन्होंने चाइल्ड एडॉप्ट किया हुआ है, और उनके अगर वो उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ वगैरह उनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, अनाथालय से या माने अदर्स जगह से जो है वो लोग चाइल्ड एडॉप्ट करते हैं, है ना, तो वहाँ वहां से उनको वो प्रॉपर डाटा मिलता नहीं है। अगर उस केस में उस चाइल्ड का अगर आपका कोई भी प्रश्न का एस्ट्रोलॉजिकली आंसर देना हो, तो फिर आपके बार चार्ट पे फोकस कम और होरारी चार्ट पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। किसी भी बच्चे में हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स
या हेरिडिटरी जो डिजीज है वो कैसे देखेंगे, वो समझते हैं। अगर किसी बच्चे का चार्ट में छठा हाउस का जो सबलॉर्ड है अगर सेटन के साथ कनेक्टेड हो, या सेटन के साथ साथ में कनेक्टेड हो जाए आठवां घर से, तो उसका ये दिखाता है कि उसके हेरिडिटरी जो वंशज रोग है, हेरिडिटरी डिजीज, वो उसमें संक्रमित हो सकता है। क्योंकि कारण क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक है? आठवां हाउस जो है ना, 12वां हाउस कहाँ से है? फादर के साइड से, क्योंकि नॉट, नवा हाउस फादर है, और फादर का साइड से वो आठवां हाउस हो गया उसका 12 हाउस, है ना, नेगेट करता है। तो इसीलिए ये पहला। और फिफ्थ हाउस कौन सा? मदर साइड से वो आठवां हाउस कौन सा हाउस होता है? फिफ्थ हाउस। समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको आप नोट डाउन करके रखना, जिस दिन प्रैक्टिकल करेंगे उस दिन और अच्छी तरह से बताएंगे। इसीलिए एक और सूत्र है वो भी बता देता हूं। छठा हाउस का सबलॉर्ड सेटर्न, राहु या केतु से कनेक्टेड हो जाए, और साथ में 4 और 12 हाउस से कनेक्टेड हो जाए, तो भी हेरिडिटरी डिजीज दिखाता है। किसी भी, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा पैदा तो होता है, लेकिन सडनली कोई इनके उनके माँ का देहांत हो जाता है या कुछ होता है, तो उस केस में किसी ना किसी पेरेंट के अलावा कोई दूसरा, जैसे बुआ है, मौसी है, वो बच्चे का प्रतिपालन करते हैं, या नाना नानी है। वो कैसे देखेंगे? फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड चाइल्ड के चार्ट में, किसी भी चाइल्ड के साथ चार्ट में फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड अगर कनेक्टेड हो 3, 10, 5 और 12 से, तो आप समझ लीजिए कि ये बच्चा, और दशा भी उसमें कनेक्टेड हो जाए 3, 5, 10 और 12 का, तो ये बच्चा उसके माँ बाप के गोद में बड़ा नहीं होगा, किसी दूसरे के गोद में ये बड़ा होगा। लाकी चाइल्ड फॉर फैमिली, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। हम एस्ट्रोलॉजरों को ये प्रश्न बार बार जो है फेस करना पड़ता है कि सर बताइए, क्या ये बच्चा हमारे लिए लाकी है या नहीं? आ, या कभी कभी इस तरह, वो लाकी तो है, लेकिन कभी कभी पूर्वज ने वो ब्लेमिंग देता है कि ये बच्चा हमारे लिए लाकी नहीं है। तो उस केस में कैसे हम देखें कि बच्चा लाकी है या नहीं, इसको थोड़ा समझते हैं। पेरेंट के चार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे पेरेंट की चार्ट में, अगर फिफ्थ का जो कास्पल सबलॉर्ड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाउस देते हैं, तो समझ लीजिए कि ये बच्चा जो पैदा होगा उसको ना जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छे ग्रह की उसमें संप्रेष हो जाए, दृष्टि पड़ जाए, या कनेक्शन हो जाए जैसे जुपिटर का, वेनस का, तो फिर ये बच्चा, है ना, ये कोई भी इस पे ब्लेम नहीं दे पाता है कि मतलब ये लकी चाइल्ड नहीं है। कभी कभी देखिएगा किसी बच्चे का जन्म के बाद अचानक उसके घर में बड़ी बढ़ोतरी होती है ना, तो ये कैसा होता है, प्रोस्पेरिटी बढ़ जाता है, ग्रोथ हो जाता है, फॉर्चून बढ़ जाता है।
अगर चाइल्ड का, बच्चा का चार्ट में जुपिटर कनेक्टेड हो जाए फर्स्ट हाउस से, सेकेंड हाउस से, फिफ्थ हाउस से, नाइन्थ हाउस से और टेंथ हाउस से, तो वो बच्चे के जन्म के बाद, तुरंत बाद, उस फैमिली में इतनी ग्रोथ होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मैलिफिक प्लेनेट अगर सेकेंड हाउस से या फोर्थ हाउस से या टेंथ हाउस से कनेक्टेड हो जाए, तो ये बच्चा जन्म के बाद ना फैमिली को स्ट्रगल करना पड़ता है। बच्चे का चार्ट, बार बार बता रहा हूँ, बच्चे का चार्ट देख के बताना। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि माने बच्चा कब स्टॉप हो जाएगा, वो जैसे हम लोग देखते हैं कि पहला बच्चा के बाद अगर बैरन साइन आ जाता है, वो दिखा देता है। बैरन साइन मतलब एरीज, जो ये सब जेमिनी, है ना, अ, ये सब जो राशियां हैं, ये राशियां अगर भार्गो, ये सब अगर दिखा देते हैं, तो उसी वक्त आप समझ लीजिए कि इसके बाद बच्चा नहीं होगा। लेकिन किसी किसी का सिर्फ एक ही बच्चा होता है, उसके कुछ, ये बैरन साइन के अलावा भी कुछ कारण होते हैं। जैसे फिफ्थ हाउस का जो कपल सब लॉर्ड है, अगर साथ में माने कनेक्टेड, ऐसे तो 2 5 11 से तो कनेक्टेड होंगे ही, नहीं तो फिर बच्चा होगा कैसे, जुपिटर से होंगे। लेकिन अगर सेवेंथ और नाइन्थ का कस्पल सबलॉर्ड से भी कनेक्टेड हो जाए, यानी यूं समझ लीजिए, सेवेंथ का कस्पल सबलॉर्ड भी दिखा दिया 2 5 11, और नाइन्थ का कास्फल सबलॉर्ड भी दिखा दिया कि आपका 2 5 11, तो आप समझ लीजिए पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा हो गया, तीसरा बच्चा हो गया। लेकिन अगर सेवेंथ का और नाइन्थ का नहीं दिखाता है और सिर्फ फिफ्थ का दिखाता है, तो आप समझ लीजिए एक ही बच्चा हो गया। क्या बच्चा पैदा होने के बाद माँ बाप का मौत हो जाएगा? इस तरह का भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। अगर नाइन्थ का और फोर्थ का कसफल सब या दोनों का, चौथा माँ का घर है, नौ पिता का घर है, ये दोनों के सबलॉर्ड अगर बाधक और मारक से कनेक्टेड हो जाते हैं, बाधक और मारक हम लोग पढ़े हैं आयु विचार में। बाधक 11th हाउस, 9th हाउस, जैसे चर राशि के लिए 11th हाउस है, स्थिर के लिए आपका, आपने ये सारी चीजें जरूर याद रखे होंगे। और मारक आपका जो है 2 7, ये तो सबके लिए है। तो इससे बाधक और मारक से कनेक्टेड हो जाए, कहाँ से? चौथा और नवा से, चाइल्ड के चार्ट में। क्योंकि, क्यों मैंने बोला, क्योंकि चौथा घर उसका माँ का है और नवा घर उसके पिता का है। और साथ में चार्ट में सन और मून दोनों एफ्लिक्टेड हो जाए, दोनों क्या कहते हैं, किसी ना किसी कारणवश जो है वो दूषित हो जाए। जैसे कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ी हो, क्रूर ग्रह के साथ कंजंक्शन हो गया, या क्रूर ग्रह की माने साथ में एक साथ बैठ गए, संप्रेषित हो गए, तो और दशा, ये इनका ये सब ग्रहों का जब दशा आएंगी, दशा महादशा या जो भी होगा, बाधक और मारक के साथ, तो फिर बच्चा जन्म के बाद उनका उस समय में उनके माताजी या पिताजी का ध्यान होगा। एक बच्चे अपने माँ बाप के साथ रिलेशन कैसे रखेंगे? बच्चा माँ बाप के साथ रिलेशन कैसे रखेंगे, कैसा होगा? पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसा होगा? अगर पेरेंट के चार्ट में देखा जाए, तो 5 का सब लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो जाए
और कनेक्टेड हो जाए 6 8 12 से, और उनके कुंडली में जुपिटर भी एफ्लिक्टेड हो, तो वो माँ बाप ना इस बच्चे से कभी भी हैप्पी नहीं हो पाएंगे। फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ, पेरेंट की चार्ट में अगर फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो जाए और कनेक्टेड हो जाए 6 8 12, तो साथ में जुपिटर भी दूषित हो जाए, तो आप यूं समझ लीजिए कि वो बच्चा इस माँ बाप के लिए कभी भी खुशी या सुख का कारक नहीं बन पाएगा। अगर बच्चे का चार्ट देखें और चौथा घर देखें, चौथा घर का सबलॉर्ड अगर कनेक्टेड हो जाता है 12वां से या 8वां से या पहला हाउस से, या उसके स्टार लॉर्ड से या सब लॉर्ड से, और मून भी साथ साथ में एफ्लिक्टेड हो जाए, तो ये बच्चा चाहता तो है कि मतलब वो अच्छा रिलेशन अपने माँ पापा से रखे, बट माँ बाप प्रॉपरली माने उनका देखभाल नहीं कर पाएंगे। माने मान लीजिए ऐसा होता है ना कि कभी कभी बहुत बड़ा घर का है, बहुत पैसा वाला लोगों का है, माँ बाप दोनों एक दूसरे के काम में बिजी चले गए, और बच्चा जो है आया के पास बड़ा हो रहा है, ये वैसा केस है। चाइल्ड का चार्ट में अगर नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड कनेक्टेड हो जाए 12 हाउस से, 12 हाउस या 8वां हाउस या फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड से, या यूं समझ लीजिए इसको फिर दोबारा थोड़ा दूसरे स्टाइल से भी हम लोग बता सकते हैं कि नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड कनेक्टेड हो गया 12 से 8 से, और साथ साथ में चाइल्ड का फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड भी कनेक्टेड हो गया नाइन्थ हाउस से, और सन उस कुंडली के लिए अगर एफ्लिक्टेड बना हुआ है, सन चूंकि फादर का कारक है, तो उसके इस बच्चे का पिताजी उस बच्चे के साथ कभी भी अच्छा रिलेशन नहीं रख सके, जबकि बच्चा बहुत अच्छा रिलेशन अपने फादर के साथ रखने की कोशिश करेगा। बट ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं कि हम हमारे जैसे यहाँ होता है ना वो बीमाता, स्टेप मदर, स्टेप मदर कैसे देखा जाए? थर्ड कास्ट का सब लॉर्ड और फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड दोनों एफ्लिक्टेड हो, तो स्टेप मदर की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इसका लॉजिक क्या है? द थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस से सेवेंथ हाउस है, और 12 हाउस सेम फोर्थ हाउस का है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं फोर्थ हाउस से। थर्ड हाउस का, थर्ड हाउस वैसे भी अगर हम ये देखें तो अगर डुअलिटी हो, थर्ड हाउस के आसपास सब लोग अगर डुअल साइन में हो या उसके अंदर डुअलिटी हो, तो ये कंफर्म माने, और अगर कनेक्टेड हो जाए बाकी अदर स्टार से, प्लैनेट से, तो ये पॉसिबिलिटीज ना 100% हो जाता है स्टेप मदर का। और क्योंकि उसमें ये दिखाता है कि उनके माताजी का जो जीवन है, वो आयु है वो थोड़ा कम हो जाता है, और फादर का रीमैरिज दिखाता है। ये बच्चे के कुंडली से देखना है, बार बार बता रहा हूँ। बचपन में
बहुत सारे, खास करके ये फीमेल बच्चे बहुत ज्यादा चाइल्ड अब्यूज होते हैं, अब्यूज का कारक बनते हैं। अगर चार्ट में, अगर 8वां हाउस का सबलॉर्ड कनेक्टेड हो जाए 3 8, और उसके फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड भी कनेक्टेड हो जाए, या 8वां हाउस का सबलॉर्ड कनेक्टेड हो जाए 3 8 और पहला हाउस से, और साथ में वेनस मून या मार्स से कनेक्टेड हो जाए, तो ये बच्चे ना बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ते हैं, और इनका चाइल्ड अब्यूज होता है बचपन में, शोषण होता है इनका, यौन शोषण। वो कैसे देखेंगे? अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड, ये जो 8 हाउस का मैंने बताया ये सारी चीजें, उसमें साथ में अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड शामिल हो जाए, तो आप समझ लीजिए आपके फैमिली मेंबर ही आपका अब्यूज करेगा। थर्ड हाउस का होगा तो आपका नेबर कर सकता है, ब्रदर सिस्टर, ड्यूरिंग द जर्नी भी हो सकता है, शॉर्ट जर्नी। अगर फोर्थ हाउस हो जाता है तो कोई मतलब अब्यूज करें जो माँ के समान कोई लेडी हो, वो भी कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस का हो कनेक्शन, तो फिर वो स्टूडेंट कर सकते हैं। सिक्स हाउस का हो तो या तो मैटरनल अंकल्स के जैसे कोई, या उन उसकी तरफ जो मामा की तरफ से जो लोग होंगे वो, या आपके सर्वेंट, उसके साथ वो आपको चाइल्ड अब्यूज में ये करेगा, शिकार बनाएगा। सेवेंथ हाउस अगर होता है तो आपका कोई बहुत नजदीकी नोन पर्सन होंगे, सोशल पर्सन, वो चाइल्ड अब्यूज का कारक बनेगा। अगर वो 8 हाउस का लॉर्ड से कनेक्टेड हो जाए, तो बहुत अननोन पर्सन या अकवर्ड आदमी जितना है, वो लोग चाइल्ड अब्यूज करेंगे। अगर 9th हाउस का हो जाए तो फादर लाइक कोई आदमी या गुरु, ये जो है आपका एब्यूज का कारक बनेगा, एब्यूज करेंगे। अगर 10th हाउस से हो जाए तो कोई हायर अथॉरिटी, बॉस वगैरह। अगर 11th हाउस से हो जाए तो कोई एल्डर ब्रदर, सिस्टर, अंकल, एल्डर ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकता है, और फ्रेंड भी हो सकते हैं। अगर 12th हाउस हो जाए तो कोई हॉस्पिटल में हो सकता है, जैसे बच्चा हॉस्पिटल में अगर एडमिट है, और कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है। तो इस तरह का ये चाइल्ड अब्यूज हम लोग देखते भी हैं। सबसे बड़ी बात है, बच्चे का जो कंडीशन है, किस हिसाब से कैसे देखा जाए, या क्या कंडीशंस हो। आप आ, सारा चीज तो समझ ही गए, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा मैं और बता देना चाहूंगा, क्योंकि ये परमानेंट रूल्स हैं, और ये रूल्स कभी ब्रेक नहीं होते हैं, क्योंकि फार्मूला इज ऑलवेज फार्मूला। चाइल्ड बार, ये बार बार बोल रहे हैं, इन फीमेल चार्ट से ही देखा जाएगा। मेन कास्ट कौन सा होगा, वो दैट इज फिफ्थ कास्ट भी होगा। और फिफ्थ कास्ट का सबलॉर्ड अगर 2 5 11 दिखाता है, तो आप समझ लीजिए चाइल्ड बार कंफर्म है, प्रॉमिस्ड है। डिपेंड करता है उसके कारकत्व या डीबीए के ऊपर। मेल के चार्ट में हम चाइल्ड बर्थ कैसे देखेंगे? 11th हाउस से देखेंगे। 11th हाउस का राशिफल सब लौट अगर 2 5 11 दिखाता है, तो आप यूं समझ लीजिए आपका चाइल्ड बर्थ कंफर्म है, कंफर्म। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा सजेशन दूंगा कि आप मेल के चार्ट से नहीं, कोशिश करिए हमेशा फीमेल के चार्ट से उनका प्रोजेनी को देखने के लिए, उनके चाइल्ड या बच्चे को देखने के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके बच्चे तो हैं लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अमेरिका चले गए, तो वो कैसे प्रॉमिस देखेंगे हम ना? सेपरेशन ऑफ चाइल्ड, फिफ्थ का कास्पल सब लोड अगर 1 4 10 दिखा देता है, तो आप समझ लीजिए आपका चाइल्ड, चिल्ड्रन से, आपके चाइल्ड से
अब सेपरेट हो जाए। और या तो डिले इन चाइल्ड देखेंगे, डिले इन चाइल्ड देखेंगे, या फर्स्ट टाइम में एब्रोशन देखेंगे। एब्रोशन देखेंगे तो कैसे देखेंगे ना, फिफ्थ का कास्पल सबलॉर्ड अगर फोर्थ को सिग्निफाई करता है तो आप समझ लीजिए ये चाइल्ड जो है एबॉर्टेड होगा। लेकिन साथ में, साथ में बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे ग्रह कारक का बहुत ज्यादा माना जाएगा। ग्रह कारक कौन सा है, जैसे अगर मार्च साथ में है तो वो ब्रीडिंग होके चाइल्ड वो माने मिसकैरेज होगा। अगर केतु है तो हो सकता है वो चाइल्ड ऑटोमेटिकली कैसे भी मतलब कटअप हो जाए। बस ये दो मुद्दा मेन आप यूं समझ लीजिए, राकेश, शनि, राहु केतु और साथ में मंगल, ये चार ग्रह को बहुत ज्यादा तवज्जो देना पड़ता है फिफ्थ का सब लॉर्ड के आई मीन कनेक्शंस के तहत। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि कैसे इनको कंप्लीटली देखा जाए या नहीं देखा जाए। डुअलिटी अगला क्लास में हम लोग फिर देखेंगे। डुअलिटी मैंने जैसे बोला कि बच्चा अगर किसी डुअल साइन में हो तो उसके जो 30 डिग्री माने 30 डिग्री का एक पूरा साइन होता है, एक राशि होता है 30 डिग्री का। तो पहला 15 डिग्री अलग होता है, लास्ट का 15 डिग्री अलग होता है। और उसमें किसी भी राशि में जनरली लगभग तीन नक्षत्र पड़ ही जाते हैं, क्योंकि 30 डिग्री के मतलब पहला जैसे 13 डिग्री 20 मिनट का ऑर्ब होता है एक नक्षत्र का, तो 13 डिग्री 20 मिनट इंटू टू यानी 26 डिग्री 40 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट और बच गया, तो 3 डिग्री 20 मिनट इसके साथ और जोड़ दीजिए, यानी लगभग तीन नक्षत्र पड़े जाते हैं। तो ये तीन नक्षत्र में डुअल साइन में